जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। राधा नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये। श्री गुरु चरण कमले जो नमः। श्री हनुमत चरण कमले जो नमः। इष्ट तो हम तीर्थास्य पदम शिव विरंचनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणितपाल भवाब्धिपोतां। दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रियकमनीय विग्रहम्। पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम्। अंजनी नंदन वीरं जानकी शोकनाशनम्। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। कि जय जय श्री राधारमण। कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। भगत भगत भगवन्त गुरु, चतुर नाम बपुए। तिनके पग वंदन किए, नास विघ्न अनेक। जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु समत आवाहित देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और यहाँ पर विद्वान विप्रजन आचार्य जी, हमारे शास्त्री जी और संत जन के सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारी ममतामयी माताएं और पिता उम्र के समान पिता से कहते हैं भगवान का कीर्तन करने से हमारी जो अंतःकरण होता है महाराज, इसमें काम क्रोध लोभ मोह आदि रहता है, ये सारा निकल जाता है और एकमात्र गोविंद आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। इसलिए हम भगवान का मंगलमय कीर्तन करते हैं। चाहे वो श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो
या अन्न ग्रंथ, उसके पहले कीर्तन करना जरूरी हो। बड़े प्रेम से भगवान का मंगलमय कीर्तन करेंगे। कि मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। 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 बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। उनको आकर के जगाई। हो मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग जगा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा। मेरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत
बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन 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 बीत गए। बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर बात है। यदि आपका मेहमान आपके घर आएगा, आपके घर में किसी की शादी है, किसी का विवाह है, तो कार्ड लेकर के आते हैं। पहले पुराने जमाने में चावल डाला करते थे। कौन से? पीले वाले चावल डाले जाया करते। जब जब कहीं हमारे चाहे मामा हो या फूफा हो हमारे घर चावल डालने नहीं आएंगे, तब तक हम विवाह में जाने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान के घर भी यदि हमको जाना है, हम बिगड़ चावलों के नहीं जाते थे, तो भगवान का यदि जयकारा नहीं लगाएंगे तो भगवान को सुनाई कैसे देगा बंधु। लेकिन भगवान को कहते हैं कण कण में व्याप्त है। भगवान को केवल प्रेम से पुकारा जाता है बंधु, और भगवान सुन लेते हैं। तो भगवान की जयकारा को जोर से लगाना चाहिए। एकादशी तो आज नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसा कि कल श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मंगलमयी कथा श्रवण पान करा रहे, और कल हमने बड़ी धूमधाम से हमारे ठाकुर जी नंदनंदन घनश्याम जी का बड़ा उत्सव मनाया, बधाइयाँ मनाई, बधाइयाँ गाई गई, गीत गाए गए, और हमारे खमरिया से बड़ा सुंदर पलना आया था महाराज। ऐसा लग रहा था साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए हों आज। ऐसा आनंद कल आ रहा था। आज हम चतुर्थ दिवस की वेला होती हुई और आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर को वसुदेव जी गोकुल में ले जा रहे थे। जैसे ही भगवान कन्हैया जी का दर्शन हुआ, और दर्शन करने के बाद कहते हैं श्याम सुंदर चतुर रूप में प्रकट हो गए थे जल में। अब मैया कहने लगी क्या कि प्रभु आपने तो कहा था कि हम बालक बन करके आएंगे, लेकिन आप तो पिता बन करके आ गए। पिता बन करके क्यों आए? तो भगवान देखना बड़ी सुंदर बात है बंधु। भगवान ने कहा अरे मैया, मैंने सुना है कि ये कंस जो है बड़े अत्याचार कर रहा है, इसलिए मैं बड़ा बन करके आया हूं। और बड़ा बनकर के इसलिए आया हूं क्योंकि आते ही हमारे हाथ में शंख चक्र गदा है, आकर के इसे मार करके और फिर पुनः वैकुंठ चला जाऊंगा। लेकिन मैया
इस बात से प्रसन्न नहीं है। बोले बालक कभी ऐसे जन्म नहीं लेता है। तो मैया से कहा तो क्या करना होगा? बोले छोटे बन जाइए। तो आज मेरे श्याम सुंदर कन्हैया छोटे बन गए हैं, और जब छोटे बन गए तो मैया से क्या करे? बड़ी सुंदर बात बंधु, ध्यान देना। बोले मैया अब यदि कंस महाराज आ गए तो हमको नहीं छोड़ेंगे। तो बोले अब क्या करें? तो कन्हैया कह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ से ले जा करके गोकुल में नंदरानी के पास में वहां पर सुला देना, विश्राम करा देना, और वहां पर जो एक कन्या होगी उसको लेकर के फिर पुनः आप वापस आ जाना। बोले ठीक है, लेकिन वसुदेव जी कह रहे हैं क्या? वसुदेव जी कहते हैं हमारे हाथ में तो बेड़ियां लगी, हम जाएंगे कैसे प्रभु? ध्यान देना, जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं हम तो हर एक बंधन खुल जाता है, और जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक मोह माया के बंधनों से हम बंधे रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है क्या? कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान की कृपा जब हो जाती है सज्जनों, तो कहते हैं एक अपंग व्यक्ति भी पहाड़ी को चढ़ जाता है और एक गूंगा भी अपना मुख बोलने लगता है। तो आज तो हम भगवान के सानिध्य में, भगवान के सम्मुख हैं। बड़ी सुंदर बात है। किसन मुख होए जेब मोह जबे, सन मुख होए जेब मोह जबे, जन्म कोटि सन मुख होए जेब मोह जबे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, बड़ी बड़ी गालियां। राम राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया मन में बसाल श्याम को और श्याम गाएगा, मन में बसाल श्याम को और श्याम गाएगा, मन में बसाल श्याम को और श्याम गाएगा, मन में बसाल श्याम को और श्याम गाएगा। सभी लोग बड़ी बड़ी गालियां। दीवाना हो के श्याम का, दीवाना हो के श्याम का गुणगान गाएगा, दीवाना हो के श्याम का गुणगान गाएगा। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम।
प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की जय हो। वहीं पर एक बड़ा सुंदर सपना था महाराज। तो जैसे उसको लेने के लिए वसुदेव जी आगे बढ़े हैं तो उसको उठाया और उसमें एक सुंदर वस्त्र बिछा करके हमारे कन्हैया को लेकर के उसमें सुलाया है। और आज वसुदेव जी ने अपने सिर पर रख करके जैसे ही चलने लगे हैं महाराज तो बिजलियां चमकने लगी हैं, रिम झिम वर्षा हो रही है। इसके बड़े सुंदर भाव हैं। क्या कहते हैं यमुना महारानी का तेज विहाव क्यों होने लगा? तेज क्यों होने लगी? ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है। तेज इसलिए बहने लगे क्योंकि यमुना महारानी कौन है? कन्हैया की जान पटरानी है। और गंगा जी भी है और सरयू जी भी है। तो इनमें परस्पर कुछ विनोद चलता रहता है। कैसा विनोद? कि गंगा जी कहती हैं कि मैं प्रेम करती हूँ ज्यादा मेरे कन्हैया से, मैं प्रेम करती हूँ। और यमुना महारानी कहती है कि मैं प्रेम करती हूँ। तो हर एक पत्नी अपनी पतिदेव से तो प्रेम करती ही है, लेकिन भगवान की तो पत्नियां कितनी हैं सभी जानते हैं, 16,108 सभी प्रेम करती हैं। तो उन पत्नियों में विनोद चलता है और मतभेद चलता रहता है कि मैं अपने कन्हैया को ज्यादा प्रेम करती हूँ। और यमुना महारानी कहती है मैं प्रेम करती हूँ। तो आज मानो यमुना मैया में जैसे ही वसुदेव जी प्रवेश कर रहे हैं तो आज मैया यमुना जी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और जैसे ही बढ़ी है महाराज तो संत जन बताते हैं ये सुंदर भाव। इसको थोड़ा कम करवाओ, ज्यादा। संत जन बताते हैं, क्या कहते हैं कि आज यमुना में मानो गंगा जी सरयू जी आकर के और बहने लगी हैं। क्यों? क्योंकि आज यमुना जी के साथ में गंगा जी और सरयू जी भी अपने पति का दर्शन करना चाहते हैं। तो मैया धीरे धीरे यमुना महारानी बढ़ने लगी। इसको थोड़ी जनता कम करवाओ, ज्यादा। तो यमुना जी जैसे ही थोड़ी कम करो, यमुना जी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब महारानी को ये पता नहीं है क्या कि अपने पतिदेव के दर्शन कब होंगे। अपने पतिदेव के दर्शन तो तब होंगे जब वसुदेव जी जल में डूब जाएंगे। बोलो राधे राधे। वसुदेव जी जब डूब जाएंगे तभी तो दर्शन कन्हैया के होंगे। धीरे धीरे चली आ रही है। तो इसलिए कहते हैं यमुना जी में बाढ़ आ गई। अब देखो कन्हैया जी उस पलने में पड़े पड़े क्या विचार कर रहे हैं? ध्यान देना, विचार कर रहे हैं कि अरे देवी
तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, लेकिन आपको लाज लज्जा नहीं आती कि पटरानियों को, और ध्यान देना बंधु, हमारी घर की जो माताएं हैं, हमारे घर की जो बहुएं हैं, बड़ी मान मर्यादा में रहती है, बहुत मान मर्यादा। हमारे यदि बहू के ससुर आ जाए, सासू जी आ जाए, उनका बहुत सम्मान करते हैं और करना चाहिए। जिस तरह हम अपने पिता माता का सम्मान करते हैं, ऐसे ही हमारे सास ससुर का हमको सम्मान करना चाहिए। तो आज कन्हैया जी सोच रहे हैं कि देवी जी मेरा दर्शन करना चाह रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही क्या कि अपने ससुर जी के मुख तक चली आ रही है। तो आज मानो कन्हैया ने अपना पैर निकाला है और पैर निकाल करके जैसे ही यमुना महारानी को मानो अंगूठा का स्पर्श किया है, तो क्या कह रहे हैं कन्हैया, अरे देवी तुमको लज्जा आती कि नहीं? मेरे दर्शन तो तब होंगे ना जब मेरे ससुर जी डूब जाएंगे, तुम्हारे ससुर जी डूब जाएंगे। तो आज यमुना जी को इतनी शर्म आई है मानो, और जाकर के चरणों में समतल बहने लगी है और हाथ जोड़ करके आज यमुना महारानी क्या कह रही है, प्रभु मुझे क्षमा करना। ये संतों के भाव है महाराज। और वसुदेव जी गोकुल में जाकर के प्रवेश करते हैं और रात्रि में देखा यशोदा मैया के पास एक सुंदर कन्या सो रही है। उस कन्या को लेकर के और अपने लाला को वहीं पर सुला करके और वहां से पुनः वापस आ रहे हैं। और जैसे ही कहते हैं वापस आए हैं उस जेल में, तो फिर पुनः उनको हथकड़ी लग गई। ध्यान देना बंधु, हथकड़ी क्यों लगी, किस कारण लगी? जब तक हम भगवान परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं तब तक हमको हथकड़ी लगने वाली नहीं होती, और जैसे ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो हमारे हाथों में, हमारे पैरों में जंजीरियां भिड़ जाती हैं, पकड़ लेती, जकड़ लेती। इसका क्या भाव है? बड़ा सुंदर भाव है कि हम अपने घर के कार्यों में लगे अपने परिवार के कार्यों में लगे हुए दिन रात, लेकिन प्रभु की स्मरण और याद हम कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको केवल उस लक्ष्मी के पीछे भागते। हमने पहले भी बताया था, बड़ी सुंदर बात है। लक्ष्मी के पीछे मनुष्य भागता रहता है और श्री नारायण के पास नहीं जाता है। यदि नारायण के पास जाएगा तो लक्ष्मी सुता आपके पास चली आएंगी। और जैसे ही आए हैं तो आज यहाँ कंस की जेल में सारे कंस महाराज के जितने भी कर्मचारी थे महाराज, सब के सब जाग गए। क्यों? क्योंकि मोह रूपी कन्या आई है, और जब माया आती है तो सारे जाग जाते हैं। जागना अर्थात उसमें लिपट जाते हैं। जैसे कन्या की आवाज सुनने में आई है तो सब जाग गए महाराज। कंस को पता चला तो कंस ने कहा कि कोई बालक ने जन्म ले लिया। कंस दौड़ा दौड़ा चला आया महाराज और देवकी से कहता है, ला मुझे दे दो। आज देवकी मैया के नेत्रों से आंसू गिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राधा जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हेलो राधे राधे हेलो राधे। तो आज मैया कह रही हैं कंस से कि मेरे जितने बालक हुए मैंने तुम्हें सौंप दिए, और अब तो ये कन्या हुई है, तो कन्या से तो आपको कोई भय नहीं है। तो कहते हैं कंस जी ने भी ये कह दिया कि हाँ मुझे कन्या से कोई भय नहीं है, और कन्या को नहीं मारा ऐसा लिखा है, और फिर पुनः वापस चला गया। लेकिन कंस के जो सेनापति है महाराज, उनने कहा महाराज देखो यदि इस कन्या के गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा तो हो सकता है वो तुम्हारा काल बन जाए। कंस के मन में ये बात आ गई, और फिर पुनः आकर के और कहता है कि इस कन्या को मुझे दे दो। और जैसे ही कन्या को दिया है महाराज, और आज कन्या कंस के हाथों में से अनंत आकाश में चली गई, और अनंत आकाश में जाकर के आज मैं वह तो माया थी और कह रही है क्या, अरे कंस मूर्ख, तूने जिसको मार रहा है मारने जा रहा है, तेरा काल तो इस गोकुल में 84 कोस में कहीं ना कहीं इसने जन्म ले लिया है। जैसे ही ये बात सुनी है, और भगवान ने आदेश दिया था माया को कि आप इतना काम कर दोगी तो कलयुग में तुम्हारे वैष्णवी नेकानेक जगदम्बा जगत जननी अंबिका अनेक नाम होंगे। और आज वो माँ भगवती के नेकानेक नाम है। अब तो कंस को भय हो गया महाराज कि मेरा काल जन्म ले लिया है, और बड़ा भय होने लगा। अब तो महाराज कहते हैं दाल भी यदि खाता है तो दाल में जो काला जीरा होता है, हमारी माताएं जीरे से वगारती हैं, तो जीरा भी काल के रूप में दिखाई दे रहा है। किसको? कंस को। बोलो राधे राधे। और यहाँ पर कहते हैं आज जैसे ही नंद बाबा के महल में आज प्रातः 4 बजे हैं, तो नंद जी क्या करते हैं, नित्य प्रति गौशाला में जाकर के और भगवान का भजन करते हैं। भजन क्या करते हैं कि अब तक ना भयो है, अब तक ना भयो है, कब होगो। क्या करते तो है भगवान का भजन, श्री नारायण हाथ में माला लेकर के और भगवान का जाप करते हैं। क्या
श्री नारायण 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 नारायण। लेकिन नारायण का भजन करते करते मन में विचार क्या आ जाता है, अब तक कोई लाला ना भयो है, अब तक कोई लाला ना भयो है, इस तरह जाप करने लगते हैं। और ध्यान देना बंधु, जो मनुष्य निरंतर जिस विचार में सोचता है वो विचार उसके मन में आ ही जाते हैं, और कोई कार्य करेगा, कुछ भी काम करेगा, लेकिन वो विचार आ ही जाते हैं। भगवान के भजन में भी यही विचार आने लगा कि अब तक मेरे पास कोई लाला ना भयो। और कितने वर्ष के हो गए हैं, ध्यान देना, 85 वर्ष के हो गए नंद बाबा जी, और अब तक लाला ना भयो। बड़ी सुंदर बात है। आपने कहीं ऐसा सुना है कि कोई 85 वर्ष के दादाजी हैं और 75 वर्ष की दादी हैं, उनका कहीं बालक भयो कि नंद घर में ऐसी अनहोनी हो गई, कहते हैं ना कि नंद घर में अनहोनी हो गई, अर्थात लाला का जन्म हुआ है। तो आपने कहीं ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी 75 साल कहाँ लाला हुआ, नहीं। लेकिन इसका कारण क्या है, कैसे हुआ, बड़ी सुंदर बात है बंधु। कहते हैं एक बार नंद बाबा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, और ब्राह्मण उनके नंद बाबा के कुलगुरु पुरोहित कौन थे, शांडिल्य ऋषि जी। उनको बुलाया, लेकिन शांडिल्य ऋषि जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके पास कोई कार्य था, काम था, कहीं पर गए थे, इसलिए नहीं आए। तो उन्होंने अपने भांजे को भेज दिया था। ध्यान देना बंधु, बड़ी सुंदर बात है। जब उनका भांजा आया भोजन करने के लिए नंद बाबा के यहाँ, तो बड़े सुंदर भोजन किए। और जिस घर में जो मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो भगवान क्या कहते हैं, ब्राह्मणों से मुख मासी देवाहु राजन यहाँ, अर्थात ब्राह्मणों से मुख मासी। ब्राह्मण क्या है, भगवान का मुख है। जिस तरह हम यज्ञ करते हैं, हमारे भैया जी, नीलेश भैया जी, जो नित्य आकर के भगवान का पूजन पाठ करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं, किस कारण बैठे हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। हमारे मुन्नू भैया, नीलेश भैया ने बड़ा सहयोग किया, सभी ने, कि जो आज हम यहाँ पर बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण पान कर रहे हैं। और हमारे कक्का जी का तो क्या कहना है, बोलो राधे राधे राधे। कक्का जी, हमको ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि राजा बलि ने 99 यज्ञ करा लिए थे, राजा बलि का स्वरूप जैसा दिखाई दे रहा है महाराज, ऐसे हमारे कक्का जी। तो जो हम यज्ञ में हवन आहुति डालते हैं बंधुओं, तो भगवान कहते हो वो आहुति हम उतने प्रेम से स्वीकार नहीं करता हूँ जिस प्रकार आप अपने घर ब्राह्मण को बुला करके उस ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। और जैसे ही ब्राह्मण उस भोजन का नेवला लेकर के अपने मुख में जैसे ही रखता है महाराज, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हवन में डालते हैं तो क्या कहते हैं, श्री सूर्याय स्वाहा। और जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तो क्या कहता है, ब्राह्मण के जैसे ही मुख में गया तो कहा आहा, बड़ा आनंद आया। तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के मुख से भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं बंधु, ऐसा भगवान वेद में कह रहे हैं। तो आज शांडिल्य जी के जो भांजे थे, बड़ा सुंदर भोजन किया और बड़े आनंदित हो गए महाराज। और जब जाने लगे तो उनका दक्षिणा देकर के उनका तिलक किया गया। और तिलक करने के बाद में अब छोटा सा बालक था, शांडिल्य ऋषि के जो
बने ही थे, छोटे से बालक थे। तो जैसे ही महाराज प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में आज उस नन्हे से वामन भगवान स्वरूप ने आज नंद रानी के ऊपर और नंद बाबा के ऊपर दोनों हाथ रख करके कह दिया कि पुत्रवती भवो। तो जैसे ही पुत्रवती भवो कहा है तो नंद रानी मैया नंद बाबा की मुख को देखने लगी और आश्चर्यचकित हो गई कि बताओ बुढ़ापे में ये नन्हा सा बालक ब्राह्मण का कह रहा है कि पुत्रवती भवो, ये आशीर्वाद दे रहा है। और ब्राह्मण चला गया। तो आज वही ब्राह्मण का आशीर्वाद है बंधु, ब्राह्मण के आशीर्वाद में वो सामर्थ्यता है जो भगवान भी नहीं कर सकते, उसको आशीर्वाद ब्राह्मण का आशीर्वाद कर सकता है। कभी ब्राह्मण को छोटा मत समझो, क्योंकि ब्राह्मण तो भगवान का मुख बताया है। और जो कुछ ब्राह्मण के मुख से निकल जाता है वो ब्रह्म वाक्य होता है बंधु, उसको मानना चाहिए। तो आज नंद बाबा जी बैठ करके और क्या कह रहे हैं, अभी तक तो ना भयो है, अभी तक ताना भयो है, और भगवान का भजन कर रहे हैं। आइए बड़े सुंदर भजन सुनते हैं, क्या कह रहे हैं नंद बाबा जी, बड़ी सुंदर बात है। और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते होंगे। आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ। बिखरे रंग गुलाल, बिखरे रंग गुलाल, बिखरे रंग गुलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल। लाज करे घूंघट ना खोले, लाज पड़े घूंघट ना खोले, लाज करे घूंघट ना खोले, लाज पड़े घूंघट ना खोले, पन खट पे पन हार न बोले, पन घट पे पन हार न बोले, लाज करे घूंघट ना खोले, पन घट पे पन हार न बोले, मुँह पे रंग न डाल, मुँह पे रंग न डाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ, आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ। ब्रजबाला
पकड़ी आंचल खींचा, बाह पकड़ी आंचल खींचा, बाह पकड़ी आंचल खींचा, आंचल खींचा, आंचल खींचा, रजवाला का गरीबे खींचा, बाह पकड़ी आंचल खींचा, मुखड़ा कर दिया लाल, मुखड़ा कर दिया लाल, बेरजवा आयो रे आयो 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 लाल, बेरजवा पीछे कोई आगे कोई, पीछे कोई आगे कोई, कौन दिशा से भागे गोरी, 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 सबका एक सहाल, बेरजवा आयो रे आयो रजलाल, बेरजवा आयो रे आयो रजलाल, बेरजवा आयो रे आयो रजलाल, बेरजवा आयो रे आयो रजलाल। बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज नंदा और सुनंदा कहते हैं 2 महीना पहले से ही डेरा डाल लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा के, मेरे भैया के यहाँ लाला होने वाला है। तो बहनियां क्यों आ जाती हैं कि भैया के पास जब लाला होगा तो नैंग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज दोनों बहनें सेवा कर रही हैं अपनी भाभी जी की, और सेवा करते करते आज विचार कर रही हैं कि प्रातः के 8 बज गए और नंदरानी जी अब तक उठी ना है। क्यों? क्या बात है? तो आज नंदा जी दौड़ी दौड़ी गई हैं, देखा है नंदरानी के भवन में जाकर के, तो नंदरानी के बाजू में एक छोटा सा लाला सो रहा है और बड़ी सुंदर चदरिया से ढका हुआ था। अब जैसे ही सोचा है कि अरे लाला वयो है, तो विचार करने लगी। विचार क्या कर रही हैं? विचार क्या कर रही हैं कि कहीं लाली ना हो। अब लाली भये तो हमें नैंग ना मिले हो, ऐसा विचार कर रही हूं मैं। तो आज नंदा सुनंदा दोनों बहनें भगवान का नाम स्मरण करते हुए क्या कह रही हैं कि हे नारायण कृपा करना लाला ही हो गए। तो जैसे ही नए की चदरिया हटा करके देखा है तो क्या देखा कि लाला ने जन्म ले लियो है। बोले नंद के लाला की जय। और दौड़ी दौड़ी महाराज आज तो आनंद उसके हृदय में उमड़ पड़ा, मानो प्रेम के सागर में डूब गई हो। और दौड़ी दौड़ी अपने भैया के पास पहुंचती है। कहां? जहां पर नंद बाबा माला जप रहे थे। बाबली हो गई और पहुंच करके कहती अरे भैया सुनते हो, भैया सुनते हो। भैया ने कहा अरे देवी क्या बात है, इतनी दौड़ी दौड़ी क्यों आ रही है? भैया 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 कर रही है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। क्यों? ध्यान देना बंधु, जब मनुष्य को कोई बहुत खुशी होती है और कुछ बोलना चाहता है तो बोल नहीं पाता है, कंठ उसका अवरुद्ध होने लगता है। इतनी खुशी हो गई महाराज, प्रेम के आनंद में डूब गई है।
बोले भैया पहले एक बात बताओ कि आपको एक हम बड़ी सुंदर सूचना दे रहे, आप उनको क्या दोगे? जो मैं मांगूंगी सो दोगे? नंद बाबा ने कहा हाँ। पहले बताओ तो सही क्या बात है? अरे जो मांगेंगे सो मैं दूंगा, नंद बाबा ने कहा है। तो बोले भैया आप जैसे ही कहा और फिर रुक जाती है। बोले दोगे ना? नंद बाबा ने कहा अरे देवी, क्या आपके भाई पर आपको विश्वास नहीं है? आप कहो तो सब कुछ देंगे, सब कुछ समर्पण अर्पण कर देंगे, लेकिन आज हम और आप इस संसार में देखना बंधुओं क्या करते हैं। हमारी जो बहन होती है हमारे घर में रहती है, जब उसका विवाह हो जाता और ससुराल चली जाती है बंधुओं, तो आजकल उसके हक का कुछ तो बनता है। पिता तो चाहता है कि मेरी पुत्री को हम कुछ दें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को दूं। अरे जिसकी बहन किसी के घर में गई है, यदि वहां पर वो व्यक्ति कमजोर है, असहाय है, तो उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन नहीं बंधु, कुछ नहीं देते और कहते हैं माँ का जो है पुत्र पुत्र नहीं होता है। और एक बेटी ही पुत्री होती है जो पिता का धर्म निभाती है, पिता का फर्ज निभाती है। और बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक घर में 4 भाई थे, एक बहन थी और सारे के सारे भाई बाहर रहते थे। ध्यान से सुनना, बाहर रहते थे। अब जब पिता की मृत्यु हो गई तो सभी को फोन किया गांव वालों ने कि आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आपके पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर्म करना है। लेकिन उसके जो भाई थे, पुत्र थे, बहुत दूर थे और बिजनेस में लगे हुए थे महाराज, सब कुछ भूल गए। बोले जाने में तो बहुत दिन लगेगा, लेकिन जैसे तैसे उस सबको अपने घर में 1 दिन 2 दिन रख लिया व्यवस्था करके। और जैसे ही जब 4 पुत्र आए हैं महाराज, तो चारों पुत्र क्या कह रहे हैं कि अब इस सबको जलाने के लिए खर्चा लगेगा, धन लगेगा, तो कौन देगा? तो सभी ने, चारों भाइयों ने आज मिलकर के कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और ले जाने लगे सबको। लेकिन सबको ले जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया जो मर गया है, उससे कुछ धन लेना था, उस पर कुछ कर्जा था। तो उसने कहा ये बड़ा सुंदर अच्छा मौका है, अभी चारों भैया यहाँ पर आए हुए हैं बंधु, तो इन्हीं से इसी समय ले सकते हैं, नहीं तो मेरा पैसा मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। तो सबके सामने आकर के खड़ा हो गया और उस सबको रोक लिया। बोले रुक जाओ। बोले क्या बात है? बोले आप अपने कंधों पर जिस सबको ले जा रहे हो, इससे मुझे कुछ हिसाब करना है, कुछ पैसे हमको लेना है। तो अब आप चारों पुत्र इन्हीं के पुत्र हो ना? बोले हाँ। तो सबको बाद में ले जाना, पहले हमारे पैसे लौटा दीजिए। कितने पैसे देना था? 50,000। सारे चारों के चारों पुत्र महाराज पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले अरे हमारे पिता तो चले गए, वो नहीं रहे, अब तुमको पैसा कौन देगा? कोई नहीं देने वाला, क्योंकि उनने लिए थे। क्या पुत्र का ये धर्म नहीं बनता? पुत्र का फर्ज नहीं बनता? लेकिन जैसे ही पुत्री को ये बात पता चली सज्जनों, वो पुत्री आकर के उसने अपने जेवरात वैश्य करके और पैसे लिया करके और उनको दी। ऐसी होती हैं बिटियाएं, 2-2 घर संभालती हैं, एक अपने पिता का वक्त आने पर माता का घर भी संभालती हैं और एक समय अपने पति का, अपने सास ससुर का घर भी संभालती हैं। ऐसी होती हैं पुत्रियां। और लक्ष्मी का स्वरूप है बंधु, उनका तो सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस घर में लक्ष्मी का पूजन होता है,
जिस लक्ष्मी का हम सम्मान करते हैं तो कहते हैं उस घर में देवता भी आते हैं और सभी उस घर के बंधुओं का सम्मान करते हैं भगवान। लेकिन हम और आप सब कुछ भूल जाते हैं और कुछ देने के टाइम आता है तो कुछ नहीं देते, भूल जाते हैं। अरे ऐसे भाई हुए हैं कुछ लोग तो कि रक्षा बंधन के समय पर भी अपने भाई को बहन को लेने के लिए नहीं जाते, और रक्षा दिन के बंधन के दिन बहन सोचती है क्या कि देखो मेरा भैया है, अरे कभी ना बुलाए हमें, मुझे उसके घर का कुछ भी नहीं चाहिए। अरे आज का एक दिन ऐसा है कि आज तो बुला करके अपने हाथ में एक कलाई बनवा लेता, लेकिन भाई विचार करता कि बहन आएगी तो उसे साड़ी देना पड़ेगा, इसलिए बहन आप तो वहीं रहिए, मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर राखी बनवाने के लिए। लेकिन बहन को लेने नहीं जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो आज बहनों ने कहा तो नंद बाबा क्या कह रहे हैं, जो कुछ मांगोगी सो हम देंगे। अरे बोले भैया भैया बहुत खुशी की बात है। बोले क्या है? बोले लाला वयो है। जैसे ही लाला को नाम सुना है आज नंद बाबा ने और मानो झूम उठे हैं, और आज कहते हैं नंद बाबा युवाओं की तरह नन्हे वन्ने बालकों की तरह कूदने लगे हैं और बड़े प्रसन्न हुए हैं, और कहते हैं धूमधाम से बधाइयां बजाई गई हैं, ब्राह्मणों को बुला गया है। और क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, बाचत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात तस्वै कार्यमास विधेवत्यो पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का बड़ा सुंदर पूजन किया है और पूजन हुआ है। नारायण जी का पूजन करते हैं नंद बाबा, और पूजन करने के बाद में आज बहुत नर नारी भीड़ लगी हुई है और श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। और कहते हैं जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी को पता चला है क्या कि नंद घर आनंद भयो है, तो आज भगवान भोलेनाथ जी कैसे रुक सकते हैं। और नंद के घर आज भगवान बड़ा सुंदर एक बाबा का वेश बना करके और हाथ में झोली लेकर के और डमरू त्रिशूल लेकर के, बड़ा अद्भुत वेश है बाबा का, और नंद जी के द्वार आ रहे हैं बधाई देने के लिए। क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग